हाय एवरीवन, दिस इज मी एम विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ लेकर आए हूँ आपकी खिदमत में बिग बॉस 16 की नई एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ, इसके अंदर हम जानेंगे कि घर के अंदर कौन लगा रहा है बिग बॉस की वाट और कौन लगा रहा है बिग बॉस में तमाशा। अच्छा, तमाशा जब से बिग बॉस से पहले पाकिस्तान में लगा है और उस पर हमने इतना रिव्यू दिया है, हमारे जहनों में बैठ गया है, तमाशा निकल नहीं पा रहा। उसके अंदर जो सुस्ती और काहली और नाअहली थी वो हमारे जहनों में इस कदर फिक्स हो चुकी है कि बिग बॉस अभी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अच्छा जी, घर में मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा को दिखाया जाता था, हमें दिखाया जाता था कि हमारे जो होस्ट हैं वो दिन में एक घंटे की एपिसोड में वो कम से कम 4 बार आते थे और चारों बार आकर वो 5-6 जो बड़े ब्रांड थे जो कि अभी तक मुझे याद है उनका आके वहां पर नाम लेते थे और हमें तो वो इतना इरिटेट करता था। लेकिन ये अच्छा है कि बिग बॉस बीच में हल्की हल्की बिल्कुल और बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी अच्छी एडिटिंग और बड़े अच्छे एडिट के साथ जो है वो उसको दिखाते हैं कि वो बुरा नहीं लगता कि कौन कौन से बड़े उसके अंदर स्पॉन्सर्ड हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने देखा बिग बॉस में, मुझे एक चीज रोज अगर हम ये देखेंगे बड़ा बोरिंग हो जाएगा। पहले एक अच्छा खासा गाना बजा करता था, दिन धड़क दिन दा, रोज मजा आता था, नए नए स्टेप निकलते थे लोगों के, फिर नई नई एनर्जी निकलती थी और थोड़ा हम भी एंटरटेन होते थे कि सुबह का आगाज जो है वो बिग बॉस में इस तरह से हो रहा है, जिसको हमारी तमाशा टीम ने बड़े अच्छे से कॉपी किया था। लेकिन हुआ क्या है कि बिग बॉस के अंदर अभी एक एंथम जिसको चापलूसी कहा जाता है, बिग बॉस ने वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। लोग अब जो है वो चापलूसी को वहां पे रोज सुबह गुनगुनाते हैं। अच्छा, वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत खूबसूरत म्यूजिक बनता है, पाकिस्तान में भी उसको बहुत ज्यादा सुना जाता है। उनके जो इंडिया में जो लेजेंड्स हैं उनको पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, गाने सुने जा रहे थे। अच्छा जी, मजा आता था। लेकिन बिग बॉस के अंदर ये जो इन्होंने एंथम तैयार करवाया है, मुझे लगता है ये किसी इन्होंने राह चलते बंदे से जो है वो तैयार करवाया है कि जी आप आए और इसके अंदर बोलना शुरू कर दें। बहुत ही बेकार किस्म का एंथम है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है सुन के और ढेर सारी आवाजों को, क्योंकि वो ऐसा लगे कि घर के लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। आप भाई क्या, जिस तरह हमारा तराना है पाक सर जमीन शादबाद, एक लगा होता है और पीछे सारे पढ़ते हैं, वो बड़ा खूबसूरत लगता है, आवाज गूंजती है। आपने क्या किया, वो पता नहीं क्या, वो बिग बॉस है सबसे अच्छा बिग बॉस लाना कच्छा बिग बॉस का, वो है कच्छा बिग बॉस का, उतर गया कच्छा, इस तरह का जो है वो कच्छा सुनाई देता है। वो बहुत ही गंदा और घटिया सा जो है वो एक तराना तैयार किया गया जो कि रोज बोर करता है सुबह उठ के वो जो करते हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अच्छा है, नई चीज आई है, लेकिन 1-2 दिन होनी चाहिए थी। और आप मुझसे ये लिखवा लें कि सलमान खान ने वीकेंड पे आके किसी ना किसी एक बंदे से ये लाजमी सुनना है कि आप हमें जनाब ये सुनाएं, और फिर वहां पे मेरे ख्याल से अब्दुल को सुनेंगे ताकि थोड़ा सा उसका मजाक बने, ये बने वो बने, तो ये चीज दोबारा जो है वो रजिस्टर्ड करवाएंगे जी। बिग बॉस के अंदर आप लोगों को अगर लाया गया है तो फिर गुलाम बनाकर लाया गया है। वो तमाम जितने पहले सीजन आए हैं जिसके अंदर आप आते थे और वहां बैठ के आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आराम से पैसे भी बनाते थे, चिल भी करते थे, खाना भी खाते थे, दिखते भी थे, कॉन्टेंट भी ले जाते थे बिग बॉस का। लेकिन बिग बॉस अब की बार बिग बॉस नहीं किसी को सा आने दे रहा। बिग बॉस से बने हैं फुप्पी, सप, नागन, 99 दा, सब बने हैं लुड्डो दा। अच्छा जी, वीकेंड पर मैंने बता दिया। अच्छा जी, शालीन की अगर मैं बात करूं, शालीन कल की एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा दिखे। अगर शालीन की मैं सच में बात करूं तो मुझे लगता है शालीन जो है वो बोंगे हैं थोड़े से और बुजदिल। देखो, बिग बॉस ने भी चीज हाईलाइट की थी और मुझे पहले ही उसके बारे में जो महसूस हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा ना बुजदिल इंसान है, जिस तरह वो बातों को तोड़ मरोड़ के बयान करते हैं, मतलब अपनी बात को। देखो, बिग बॉस के अंदर यही कि इतनी हाजिर दिमागी होनी चाहिए, जो आपने कहा है वो याद रखो और जो बिग बॉस में आपको सुनाई दे रहा है वो भी याद रखो। जो बिग बॉस कह रहे हैं, हम और तुम, मैं और आपका जो फर्क है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन शालीन जो है वो चीजों को घुमाते हैं और समझ नहीं थी। मुझे लगता है कि शालीन जो है वो एक क्यूट फेस के साथ जो है वो या तो हमें पागल बना रहे हैं या फिर वो बोंगे हैं, जिस तरह की वो बोंगियां मारते हैं इधर उधर के, खाना मत दो, फलाना मत करो, ये करो वो करो। लाइक मुझे बोंगे भी लगे और मुझे लगा कि वो थोड़ा बुज़दिल टाइप है, कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में स्टैंड नहीं लिया। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अच्छा हमने देखा कि बगैर पूछे प्रियंका जो है वो सुबह सुबह किचन में घुस गई। वैसे मुझे नजर आ रहा है कि प्रियंका जो है वो घर में बहुत ज्यादा मसले करने वाली है, क्योंकि प्रियंका जो है वो तीखी मिर्च, मैं तो कहूंगा घर की अगर कोई तीखी मिर्च है तो वो प्रियंका है। प्रियंका जो है उसको हर मामले में घुसना है, हर किसी का साथ देना है, हर किसी से दुश्मनी डालनी है, उसको खुद को दिखाना है। उसका वैसे तो खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं है, अपने दोस्त के लिए तो वो कुछ अच्छा कर नहीं रही। अंकित को उसने बिल्कुल, अंकित की तो मुझे माँ लगती है, अंकित मुझे उसका बच्चा लगता है। अंकित जैसी पर्सनैलिटी से मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ, जिसकी
अपनी जिंदगी का कोई स्टैंड ही नहीं होता है। बिस्तर तोड़ू ये बंद होते हैं, हर वक्त इनको लेटना सोना है, पता नहीं दुनिया में जग मारने आए होते हैं। बहुत बुरी अंकित की पर्सनैलिटी मुझे लगी। अंकित का मुझे बिल्कुल भी वो रहना है घर के अंदर, बिग बॉस के मुझे कंटेस्टेंट लगते ही नहीं है। अगर नहीं वो बिग बॉस के घर में, उनको क्यों प्यार मोहब्बत की कहानी, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकित और वो एडे सलमान खान ते कैटरीना कैफ के उन्होंने प्यार कहानी ते भी सानू इंटरेस्ट होएगा, चुप के बाहर मारो दोनों नु साडे वालों। अच्छा जी, मनिया अब जो है वो भड़की के हर कोई ये दिखाना चाह रहा है कि वो मुझे हेल्प की जरूरत है काम के अंदर। मनिया को जब से काम कहा है, एक तो मनिया के अंदर ये बहुत ज्यादा चीज देखने में आई कि मैं मिस इंडिया हूं, तो मिस इंडिया नु की बर्तन नहीं धोने आंदे, मिस इंडिया खांदी नहीं कि मिस इंडिया नु डाइजेस्ट नहीं होता है। उस तो बाद उसी एवं फजूल बह के मैं तो मिस इंडिया हूं, मैं तो मिस इंडिया हूं। मिस इंडिया तो की करिए तेरा, हम तेरा अचार पा लिए हैं, काम कर चुप करके बिग बॉस के घर में आए हो। जब साजिद खान के बारे में तुम लोग ये कह रहे हो कि जी वो इतने बड़े मुकाम पे रहा है, इतना बड़ा डायरेक्टर रहा है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को डायरेक्ट किया, जब उसको तुम लोग जूती पे लिख रहे हो, बिग बॉस भी जुत्ती तो लिखने तो काम करने बर्तन तो आने, तानू की तकलीफ है, की तकलीफ है तो वो है। फिर मनिया को ना अपने आप को ये भी दिखाना है कि मैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। और मनिया का ये है कि वो शुरू में दिखाना चाहती है कि मैं किसी से दोस्ती नहीं रखूंगी, और उसने शुरू में भी ये डिस्कस किया था कि मैं जो हूँ वो सच का साथ दूंगी, अर्चना ये मत समझना। तो मनिया बस ये पॉइंट एक दफा क्लियर कर दे खुद से, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि भाई जहां मेरा दोस्त भी मुझे गलत लगेगा मैं उसके खिलाफ जाऊंगी, तो इतनी फजूलियात करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, हमारे दो जो है वो ठीक हो गया। उसके बाद हमें नजर आता है जानवर की तरह वहां पे बैग फैले हुए थे। आपने देखा, ये लोग बाद में कहेंगे हम हाइजीन है। अब आप लोगों की जूतियां वहां पे पड़ी हैं, आप लोगों के बैग वहां पे पड़े हैं, खुले में आप लोगों के बैग पड़े हुए हैं। मुझे बताएं कौन पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो हैं वो इस तरह अपने बैग को खिलार के रखते हैं। अब आप देखिएगा आगे जाके कहेंगे वो हाइजीन का मसला है, एक दूसरे का मजाक बनाएंगे। कल हमें सबकी, अब आपने ये याद रखनी है फुटेज, ये जो कल दिखाई गई है, सबके बैग खुले गंदे इधर से उधर पड़े हुए थे, किसी ने भी अच्छे से अलाइन करके अपना बैग नहीं रखा हुआ था। और इन्हीं में से लोग उठ के एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे कि ये अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, इसको कपड़े रखने की तमीज नहीं है। तो तमीज आम में से किसी की भी नहीं है, सबने अपने घरों में नौकर चाकर रखे होते हैं, तो सबको आदत है अपनी चीजें उतार के वहां फेंकने की, ठीक है। लेकिन एक दूसरे को गंदा करने के लिए बाद में जो है वो इल्जामात लगाए जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं जी, मनिया अपना इंडियन आइडल वाला जो ड्रामा है वो खेलती, हाँ वो हमें असल में मनिया को सुंबुल इसलिए चुप रही है, शैलीन और सुंबुल जो है वहां पर उसको लगता है कि सुंबुल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, वो बड़े इजी से टारगेट होकर घर से बाहर फेंका जा सकता है। लेकिन शैलीन जिस तरह उनके साथ चिपकू हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये एक अपना लव सीन यहां पे क्रिएट करेंगे। और उसने कहा भी कि सिद्धार्थ और जो है वो क्या कहते हैं अपने शहनाज गिल की ये नकल उतारे हैं, और ये नकल उतारते उतारते यहाँ पर एक कपल, एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं ताकि बाहर जाके जो है इनको गाने मिल सके, फिल्म मिल सके, प्रोजेक्ट मिल सके, शोज वगैरह में बुलाया जा सके। तो फिर शहनाज गिल बनना इतना आसान भी नहीं है ना, उस तरह की चुलबुली सच्ची। अच्छा जी, एक मैसेज आया है, मरीहा डिजर्व करती थी यार, उमर एंड वो फेक है। अच्छा जी, ये कोई जैन बाबा इन्होंने कहा, अभी हम वैसे बिग बॉस 16 का रिव्यू कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर एक प्लेयर की बात की जाए तो मरीहा ही डिजर्व करती थी। अब जरा तमाशा को वाइंड अप कर दें, क्योंकि तमाशा के अंदर जो नाइंसाफी है, असल में तमाशा को उन्होंने डिजाइन ही इस तरह से किया था पाकिस्तान के अंदर कि उसके अंदर ना तो वो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए थे। अगर पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आना होता, एक दूसरे को दूसरे से बेहतर साबित करने के गेम्स होती उसके अंदर, तो आपको पता लगता कि वहां पर जो थी सिर्फ और सिर्फ मरीहा ऐसी कंटेस्टेंट थी जो इस टाइम बिग बॉस 16 का हिस्सा बन सकती थी। मरीहा स्ट्रॉन्ग थी, हाँ अग्री मैं खुद कह रहा हूं, मैं पहले भी चीज को एक्सेप्ट कर चुका हूं कि मरीहा एक रियलिटी शो का एक वो वाहिद सही कास्टिंग थी जो रियलिटी शो के अंदर आनी चाहिए थी, बाकी सब मिस कास्टिंग थी। अच्छा जी, आप लोगों ने अब देख ही रहे होंगे कि बिग बॉस के अंदर जो है वो किस तरह से बिग बॉस ने कहता है कि जागो वरना मैं उठा के तुम्हें बाहर फेंकूंगा, जागो। बड़े बड़े जो उसके अंदर सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें टीना, श्रीजीता, उनको कह दिया कि अगर तुम नहीं जागोगे मैं उठा के यहां से तुम लोगों को घर से बाहर फेंकूंगा। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इन लोगों को पैसे देने तो इनसे काम भी करवाए, यहाँ पे थोड़ी खापे, थोड़ी खाने, थोड़ी खिलाने लाए हैं। अच्छा जी, वहां पर हमें जो दिखा वहां पे बुलाया गया मनिया अपना, अच्छा जी, उसके बाद शिव का पता लगा एक, अच्छा शिव को मुझे लगता है कि शिव जो है वो बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहा है, बड़ा ढोंगी। शिव को पता है कि एक बंदे को लाया गया है जिसको हिंदी बोलना नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ इस तरह का खेल तमाशा किया जाए, क्योंकि उसको कंफर्म है कि अब्दू को लेके आए हैं जिसकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है। इस टाइम इंस्टा पर ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जिसकी फैन फॉलोइंग है वो है अब्दू। वो अब्दू को लेके आए हैं ताकि अब्दू को वहां पे जो है वो इस्तेमाल ही किया जा रहा है। मुझे लगता है अब्दू
अब्दू की वो अपनी क्यूटनेस है कि वो लोगों को अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है, लेकिन अब्दू के साथ जो शिव है वो जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो फुटेज खाने के लिए जुड़ा हुआ है। वो कोई अब्दू का इतना सगा सुगा कोई नहीं, और ना ही वो अब्दू के साथ कोई ऐसी बातें करता है जिससे हमें मजा आए। वो बस ये करता रहता है, अब्दू तुम्हें वो पसंद है, वो पसंद है, वो पसंद है। उसको भी पता है कि ये कंटेंट जो है वो बाहर देखा जाएगा और बिग बॉस ये कंटेंट जरूर दिखाएगा, क्योंकि बिग बॉस जो है वो ये वाले जो है कंटेंट तो लाजमी दिखाता है जिसमें कपड़े उतरे हो, जिसमें लवी डवी सीन हो रहे हो, दूसरे की प्राइवेसी को रिवील करना हो। सो वैसे प्राइवेसी का ख्याल रखता कौन है? काजल की बहन जो आई थी तनीषा, वो और मान के साथ वॉशरूम में घुस गई थी, तो पीछे क्या रह जाता है? तो बड़े बड़े यहाँ पे आते हैं। जैन बाबा मैंने आपकी बात कर ली, आपकी बात कर ली। अल्लाह करे कि सारे कंटेस्टेंट जो है मरीहा जैसे ही आए। उम्मीद करते हैं कि तमाशा जो है वो अपने इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखे। और लेकिन वो तो बड़ा खुश हैं, वो तो बड़ा खुश हैं। हमें एक और मैसेज आया है जी, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट एपिसोड, बेस्ट अच्छा मुझसे पूछा जा रहा है कि जी बिग बॉस 16, क्योंकि मैंने ये लाइव भी एक साथ लगाया हुआ, मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ है। बिग बॉस 16 के अंदर मेरा इस टाइम फेवरेट मुझे लगा गौहर। गौहर जो गौतम गौहर मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट रही है, वो मेरे जहन में रहती है। और जो आपकी बार बिग बॉस की ओपनिंग थी वो भी गौहर ने की थी, तो गौतम जो है वो मुझे अच्छा लगा। चाहे वो बहुत ज्यादा जल्दी हाइपर हो जाता है, लेकिन गौतम जो है वो बड़ा नेचुरल आ रहा है। गौतम जिस तरह हाइपर हो रहे थे, उन्होंने अपने आप को हाइड नहीं किया और बड़ा खुल के वो बंदा सामने आया है। गौतम मुझे अच्छा लगा। आगे का पता नहीं, अभी तक गौतम की पर्सनैलिटी जो है वो मुझे स्ट्रांग लगी। जिस तरह वो प्रैंक वाली कॉल आई थी उसमें मुझे लगा था अगर कोई बुरा मान रहा है करने में तो वो गौतम मान रहा है। गौतम को कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा था, उसके चेहरे पे वो चीज आ रही थी कि यार थोड़ा सा यानी कि इशू है, कोई प्रैंक श्रैंक का चक्कर चल रहा है। अच्छा जी, आपका जवाब मैंने दे दिया। अच्छा उसके बाद हम करते हैं, मैंने कहा कि शिव जो है वो ड्रामेबाजियां कर रहा है, उसको पता है कि अब्दू को लाया गया तो अब्दू को ये इन्होंने दिखाना ही दिखाना है लाजमी। एक सवाल पूछा गया कि राखी सावंत को क्यों नहीं लाया आ जाएगी राखी सावंत बिग बॉस से दूर। एक मिनट बात सुनिए, राखी सावंत इनके पास वो सिक्का है जो जब आप देखें कि जब कुछ नहीं ना चल रहा होता तो फिर राखी सावंत को बुलाया जाता है। राखी सावंत बिग बॉस को, रियलिटी शोज को इतना अच्छे से समझती है, उसको पता है कि ऑडियंस को कौन सा कंटेंट देना है। तो मैं आपको सच बताऊं कि बिग बॉस से बाहर भी वो इतना अच्छा जो है ना लोगों को कंटेंट फनी देती है, कभी वो वल्गर भी चला जाता है, लेकिन राखी सावंत जो है आप देखिए कितनी आई कितनी गई, बट शी इज द ओनली वन कि जो जिसको बच्चा बच्चा भी जानता है, जिससे लोग नफरत भी बराबरी की करते हैं और मोहब्बत भी बराबरी की करते हैं। जी आगे आया, यू आर द बेस्ट, थैंक फॉर रिव्यू, थैंक यू सो मच। आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, इसलिए मेरी हिम्मत हुई कि मैं आज जो है लाइव आके आप लोगों को रिव्यू दूं इसके बारे में। आप लोगों ने मुझे कहा कि ड्रामाज का भी मैं रिव्यू दूं, तो ड्रामाज का रिव्यू मेरे से नहीं होगा। मैं ड्रामाज में काम जरूर करता हूँ, लेकिन थोड़ा रिव्यू देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि ड्रामाज को जज करना, बिकॉज उसकी जो अंदर की स्ट्रगल है उसको मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और मुझे पता है कि कितने शॉर्ट पीरियड में कम पैसों में वो किया जाता है, तो मैं उस पर कुछ क्रिटिसाइज करूंगा। अर्चना इज इक्वल टू राखी सावंत, नहीं 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 नहीं, राखी सावंत को अगर आप किसी से कंपेयर कर सकते हैं तो वो है अर्शी खान। राखी सावंत को आप अर्चना से कंपेयर नहीं कर सकते। राखी सावंत जो कंटेंट लेकर आती हैं, जिस तरह राखी सावंत आपको पता है रूप धार लेती हैं, एक पूरा ड्रामा चलाती हैं, तो राखी सावंत, अर्चना बहुत पीछे है, अर्चना बहुत पीछे। आप देखना अर्चना अभी आने वाले वक्त में अपनी ही चीज़ों के अंदर जो है वो फंस के रह जाएगी। अर्चना वो लेवल नहीं है जो राखी सावंत का था, मैं आपको सच बताऊं। अभी आप अर्चना की बहुत सारी चीज़ों से तंग भी आएंगे। अच्छा फिर आया है, राखी जबरदस्त बंदी है, राखी जैसा कोई भी नहीं। ये तो बिग बॉस भी एग्री करते हैं, ये तो बिग बॉस भी एग्री करते हैं। अच्छा जी, साथ साथ हम ये भी करते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। अच्छा निम्रत ने मानिया को बचाया और प्रियंका को जो है उसकी जगह डाल दिया। पहले तो मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि निम्रत को चाहिए था कि वो टीना को या फिर सौंदर्या को बचाती, क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे और मनिया जो है वो कब से एक्सक्यूजेस पर ही चल रही है, तो ये होना चाहिए था कि वो मनिया को जो है वो ना बचाती। लेकिन जब उसने रीजन दी कि मनिया से भी ज्यादा मुझे एक और बंदा परेशान कर रहा था और वो था प्रियंका, उसकी वकील जो बाहर बनी बैठी थी, तो मुझे था कि ये कर ले उसकी जगह काम। फिर तो वहां पर मुझे निम्रत बड़ी अच्छी लगी। निम्रत में ना मुझे एक ही खामी नजर आई है, वो ये है कि निम्रत मुंह पर जल्दी बोलती नहीं है। अगर तुम्हें बुरा फील हुआ है तो तुम वहां पर बोलो, यही शो है। बिग बॉस ने भी निम्रत को यही कहा था कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी तो ही आपको जो है ये बिग बॉस जीतने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो बिग बॉस करते हैं वो यही कहते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या है, अगर बुरा लगा है तो उसको बताओ और इस तरह से बताओ। कि बिग बॉस तो चाहते हैं कि लड़ाई हो, लेकिन लीडर जो होता है वो इस तरह से नहीं बताता कि फसाद और दंगा हो। लेकिन ये रियलिटी शो है, इन्होंने कंटेंट क्रिएट करना है, इतना पैसा लगा, तुम लोग इतने पैसे लेकर आए हो और शो के अंदर इतना पैसा लगा दिया है। मुझे भी बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अच्छे नहीं लगे, अगर राखी होती तो मजा आता। भाई एक हमारे भाई जो है वो जैन बाबा, वो तो राखी सावंत पे अटक के ही रह गए हैं। अच्छा जी,
मुझे निम्रत की बात में रीज़न जो है वो ठीक लगी थी। यहाँ मुझे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद, हाँ ये मैंने वही बात लिखी है कि मुझे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद निम्रत जो है वो अच्छी लगी। अच्छा, ये मेरा सारा खुद का कंटेंट होता है, आप लोग ये नहीं कह सकते। अच्छा जी, एक आया इस बार बिग बॉस, सॉरी क्या था, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लिखा है इस बार, हाँ जी सॉरी, लिखा है इस बार बिग बॉस शुगर कोटिंग वाली बातें नहीं पसंद कर रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिग बॉस के अंदर शुगर कोटिंग को तो जूतियां पड़ रही हैं भाई। आप वहां पे कोई शुगर कोट बात कर ही नहीं सकते हो। आप जो शुगर कोट बात करता है या सॉरी करता है या एक दूसरे को चापलूसी के कहते हैं ना वो कपड़े के अंदर लपेटने की कोशिश करते हो, तो बिग बॉस फौरन से बुलाकर चलो आउट, मेरा ये कोई। लेकिन ना मैं आपको बताऊं, वो जो खाने वाला, अभी मैं बात करता हूँ कि खिचड़ी भी बहुत ज्यादा बन गई है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो है वो एक फुप्पी बन चुके हैं। बिग बॉस एक खाला वाला कैरेक्टर अदा ना करे, एक वो होता है ना एक रिस्पेक्ट ऑडियंस के अंदर से भी चली जाएगी। अब तो लोगों ने जो घर के अंदर है वो ये कहना शुरू कर दिया, मेरे पॉइंट लिखा हुआ था, ये कहना शुरू कर दिया कि बिग बॉस जो है वो जान कर लड़ा रहे हैं। और तो बिग बॉस को थोड़ा थोड़ा संभल कर भी करना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि आप खुल के सामने आ जाए जी हमारे तो शो का मकसद ही ये है कि आपस में लड़े। तो फिर वो जो पिछले सीजन में जो है वो आपका होस्ट भी कहता रहा, तो फिर आप लोग क्या सारे हमसे बकवास करते रहे हैं? ये बकवास ही थी ना कि जी आपस में लड़े ना, कंटेंट किसी और तरह भी दिया जा सकता है। निम्रत कई पॉइंट पे ऑन द पॉइंट होती है, बट वो आमना बनने की कोशिश करती है। उसके बाद आया जी, बिग बॉस लग रहा कहाँ से सेंसिबल की क्लास लेके आए हैं, ये फुप्पो का घर। हाँ मैंने आपसे पहले कहा कि बिग बॉस जो है वो थोड़ा फुप्पो का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उन लोगों को फुप्पो का किरदार अदा करना चाहिए। बिग बॉस को चाहिए कि वो अच्छे से बड़े सेंसिबल तरीके से जो है वो खेलें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसलिए मैं उसको एडजस्ट करने गया था। आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके मैसेज साथ साथ पढ़ा, आप लोग मुझे बताएं कि ब्रो इस वीक 2 बंदे एलिमिनेट होंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि इस वीक कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। अब्दू का क्या ख्याल है? अब्दू जो है वो घर के अंदर, मैं आपको बताऊं, अब्दू को सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्होंने जो आपकी कजाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया है। क्योंकि जब आप कोई शो बनाते हैं या आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कहाँ की जो ऑडियंस है ना वो आप और कैप्चर कर सकते हो। तो उनको पता है पाकिस्तान के, आपको याद है कि वीना मलिक और हमारे दूसरे जो थे वो अली नवाजिश अली बेगम का जो किरदार अदा करते थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद, तो इन लोगों को बुलाया गया था। क्या था कि पाकिस्तानी ऑडियंस का जो है वो इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है कि उसके बाद पाकिस्तानियों ने फिर बहुत ज्यादा बिग बॉस को देखना शुरू कर दिया था। अब ये कजाकिस्तान की तरफ ये किया गया है और उन्होंने उनका वो बंदा उठाया है अब्दू जो उनके लिए नेगेटिव साबित ना हो। ठीक है, हमारे तो उन्होंने वो उठाई थी वीना मलिक, तो फिर आपको पता है फिर वीना और अस्मित का जो है वो एशमित का फिर बड़ा सीन चला था और फिर बड़ी उसकी क्या कहते हैं, छोड़ दफा करो क्या ही बात करनी। अच्छा जी, यहाँ मुझे उसके मैं कहता हूँ कि साजिद को इन्होंने जी कलर पर, हाँ साजिद को इन्होंने जो शो दिया जो करने के लिए उसको कहा, उसका बड़ा कंफर्ट लेवल था उसके अंदर। आप प्लीज मरीहा एंड साइदा की कंट्रोवर्सी, यार मैं आपको बताऊं, मैं भी इस पे आता हूं। मैं आपसे पहले बात कर लूं कि जो हमने यहाँ पर देखा कि साजिद को उन्होंने जो बिग बॉस के अंदर जो है वो सारा करने के लिए दिया, कंटेंट वगैरह करने के लिए दिया, मुझे लगता है कि वो सरासर साजिद के कंफर्ट लेवल के अंदर ही था। क्योंकि साजिद जो है वो 20 सालों से यही कुछ करते आ रहे हैं, इस तरह की लाइनिंग लिखते आ रहे हैं जिसकी राइमिंग होती नहीं है। ठीक है, वो कोई समझ नहीं आता कि वो जो बोलते हैं इतना भी कोई अच्छा नहीं होता। एक दो दफा चल जाता है लेकिन हर बार नहीं चलता है। ठीक है, वो तब चलता था जब उनकी फिल्में हिट होती थी। लेकिन साजिद ने वो लिखा, उसके बाद उसको मुझे लगता है कि शायद कलर पे उनको दोबारा से कोई शो देना है इसके बाद, तो उसके लिए उनकी जो है वो तैयारी करवाई जा रही है और ऑडियंस को दिखाया जा रहा है कि ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है। अच्छा, साजिद के ग्राफ को ना ये बड़ा साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये ज्यादा अक्लमंद बनते हैं ना ये अपने ग्राफ को खुद ही कर देते हैं। अच्छा, मुझसे पूछ रहे थे मरीहा और साइदा की कंट्रोवर्सी को। जी, मरीहा और साइदा की कंट्रोवर्सी मैं तमाशा को भी हम बीच में थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि तमाशा के जो चाहने वाले हैं वो अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर मरीहा जो थी वो फुली जो है ना मुझे लगता है कि ठीक थी। क्योंकि आपको पता है ब्रेड वाला इशू क्या था कि मरीहा बाहर से ब्रेड लेकर आई थी उसके अंदर, और मरीहा ने वो जो ब्रेड थी लाकर सबको खाने के लिए पूछा था। उन्होंने कहा था कि तुम बाहर से लेके आई हो इसलिए हम नहीं खाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब बादशाह ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, हालांकि इनको पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, ये पता नहीं कौन सा रियलिटी शो था, मुझे तो लगा फिर सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा, ये बाहर आदमी फिर भी आते होंगे क्योंकि अनकट बार में नहीं दिखाया जा रहा था। बहरहाल वहां पे जो है मरीहा ने फिर जब कहा कि इजाजत मिल गई तो फिर वहां पे सईदा लोगों ने उनकी ब्रेड छुपा ली। तो उसके बाद सईदा की ही बेइज्जती होने के लिए कि नुमान और उसका इशू ना उठे, क्योंकि जब इस तरह का इशू उठना था तो नुमान ने फिर सईदा की कर देनी थी, क्योंकि सईदा भी औकात से बाहर हो ही जाती थी। तो मरीहा ने उसके लिए स्टैंड लिया था, लेकिन इस वजह से जो सईदा ने वहां पे इतनी जुबान चलाई, सईदा को ऑडियंस की तरफ से पड़े लाफे और उसको बाहर जाकर देखा है सईदा ने खुद, और सईदा को फिर बड़ा बुरा लगा कि मरीहा की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, इसलिए सईदा जो है वहां के अपनी गाली, और फिर उसके बाद सईदा जो उमर मेरा बाहर जो इस तरह
तरह कंटेंट क्रिएट कर जा रहा है। कोई भी उमर और आपकी दोस्त नहीं देखना चाहता, ना हम मरीहा को उमर के साथ देखना चाहते हैं। एक शो था, खत्म हो गया, क्या एक दूसरे के साथ ही काम करते रहना। उसके बाद आया है ब्रो, आप क्या उमर को लीड रोल में देखना पसंद करेंगे? मैं क्यों नहीं देखना पसंद करूंगा, मैं हूं कौन? मैं जो, आप यकीन करो कि जब फहाद मुस्तफा ने ये कहा कि उमर को लीड रोल मिलेगा, मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। मैंने खुद भी जो है दाल चावल मूवी की, उसके बाद देन मैं फिर ड्रामाज किए, उड़ान किया, पीटीवी कितना काम किया, होस्टिंग की। सो अभी तक स्टिल मुझे पता है कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है आफ्टर लीड भी, ठीक है। एक आपको अच्छे पॉइंट, जब तक आपकी ऑडियंस इतनी आपके साथ जुड़ जाए कि उनको आप ही चाहिए। ये तो अगर उमर को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और फहाद मुस्तफा ने क्या यार धड़ल्ले से ब्लंटली कहा कि मैं उमर को लीड रोल दूंगा, मुझे बहुत खुशी, इतना अच्छा लगा यार। उमर के लिए बहुत सारी दुआएं, क्यों नहीं उमर कर सकता? बहुत लोग कर सकते हैं, नेपोटिज्म की वजह से कितने ही ना जिनको देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, उन्हें दिखा दिखा के मैं फिक्स किया गया है कि यही हीरो है, तो उमर क्यों नहीं भाई? उमर में क्या टैलेंट नहीं है? उमर के अच्छा नहीं दिखता? क्या हो गया, वो करेगा और देखना बहुत अच्छा करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं दोबारा इसकी तरफ। अच्छा, सुम्बुल और शलीन आए मनाने, सुम्बुल और शलीन आई मनिया को कि क्या प्रॉब्लम है, पर जो, हाँ मैं ये बात डिस्कस कर रहा था कि मनिया को जो प्रॉब्लम है ना, वो यही थी कि ये सिद्धार्थ और वो बनने की कोशिश करें, शहनाज गिल, असल में उसको यही चुभ रहा था, उसको है कि वो इजी से सुम्बुल को जो निकाल सकती है। अच्छा, टीना की मुझे समझ नहीं है, टीना क्या ड्रेसिंग करके फिर रही है वहाँ पे, वो अपने वही सीरियल के अंदर फिर रही है, वैसे ही वो काकी चुनी बन के अब्दू वो वही उन्हीं चक्रों में वो घूम रही है और वही सब कुछ करना चाह रही है। उसको ये बता दें कि यहाँ पे आप दुल्हन बनने नहीं आई हैं, आप कंटेंट क्रिएट करें, और ये सस्ता कंटेंट जो आप अब्दू के साथ कर रही हैं, आप ये मत करें कि डेट पे जाना चाहती हूँ, वो ब्लश कर गया, आपको ये लगता है कि आप लोग जो है वो इस तरह की छोटी छोटी मासूम बच्चियों वाली हरकतें करके कितनी देर बिग बॉस, या तो आप निकल जाएंगे या फिर बिग बॉस आपसे करवाएगा, क्योंकि बिग बॉस जी वड्डी फुप्पी है ना, और बिग बॉस जी भर गई है जहर, ठीक है, और 99 का सब जो है ना बहुत तगड़ा हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है साजिद को एंटरटेनमेंट करने का कहा गया। वही बात है कि साजिद ने जो एंटरटेनमेंट की, उसके अंदर साजिद ने जो है वो दोबारा से वो पॉइंट को हाईलाइट किया। जैन मैं आपको दोबारा मैसेज पढ़ता हूँ, हाईलाइट किया साजिद ने वहां पे उसको कि यार तुमने भाई बन के जो है मुझे डसा है। तो भाई जब तुम इस तरह की बकवास करोगे, चीजों को लेकर आओगे, तो फिर तुम्हें यही मिलेगा ना, बर्दाश्त करो। लेकिन साजिद बहुत तेज है, साजिद ने बाद में जिस तरह से उसको बातों में घुमाया कि तूने कहती अच्छा चुप रहा, अच्छा ना बोल, अच्छा खामोश हो जा, ये कर जा, ये दूसरे को गंदा करने वाली बात होती है कि आपने अपनी बात बोली है, उसके बाद अच्छा दफा करते हैं ना बात को। अच्छा जी ना, आप तमाशा में लाइव नहीं आए थे, अब आपसे तमाशा के बारे में पूछ रहे। हाँ मैं वही, अब आप बिग बॉस 16 शुरू हो चुका है, तो बिग बॉस 16 का मजा लीजिए। अच्छा इतना भी मैं आपको, तो मैं हर सीजन देखता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस तरह पर्सनल नहीं हो जाता कि ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप किसी कैमरा के सामने होते हैं तो आप एक किरदार होते हैं। जैसे अभी मैं कैमरा के सामने बैठा हूं तो मैं वो हरकतें नहीं करूंगा जो मैं आम लाइफ में करता हूं, जैसे कानों में हाथ डालना, ऐसे ऐसे करना, ये करना। इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है तो सोचे अपनी नेगेटिविटी को कितना कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अब आया है टीना अब्दुल के साथ फजूल के, मैंने आपसे वही कहा कि फजूल की वो टीना जो है अब्दू के साथ लगी है। देखिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट करें कि मैंने लिखा कि अब्दू के साथ वो फजूल किस्म का कंटेंट लेकर आ रही है जिसका कोई तुक नहीं बनता है, वो सिर्फ वो पब्लिसिटी अपने नहीं चलेगा। टीना ये वो शो नहीं है, तुम गलत शो में आ गई हो फिर। अच्छा जी, गौतम इज द फाइनलिस्ट में कोई शक नहीं है। गौतम तो मुझे लगता है कि शायद शो को जीत भी जाए। आप तो नजर ही नहीं आ रहे इतने, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रही हैं। आप नजर नहीं आ रहे इतने और क्यूट, समथिंग कुछ ऐसा था। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ आपका मैसेज, टॉप चैट के अंदर जाके आपका मैसेज दोबारा पढ़ लेता हूँ। आप तो नजर ही नहीं आ रहे इतनी दूर कैमरा। अच्छा मसला ये है कि मैं इतनी दूर इसलिए बैठा हूँ, ये तो हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे पहला दिन है और मुझे नहीं पता कि चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट करना है। सॉरी तो चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट करना है। मेरा फर्स्ट डे है कि मैं लाइव आया हूं, तो मैं इसका कोई हल ढूंढूंगा कि जो हमारा ये वाला कैमरा है ये करीब आ जाए। इस टाइम मैंने दोनों कैमरा जो हैं वो सेम जगह पे ही रखे हुए हैं, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लें आप इसको। साजिद को बिग बॉस ने बताया कि शलीन ने रीजन क्या दी थी। अच्छा मुझे समझ नहीं कि साजिद इतना ड्रामा क्या कर रहे हैं कि तुम मेरा भाई है, ये है वो है। वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हें क्लियर हो गया। बिग बॉस ने तुम्हें खुद बता दिया बुलाकर के भाई वो तुम्हारा भाई नहीं है। अल्लाह के बंदे, वो मुझे ये बताकर गया कि साजिद जो है वो नॉन इंटरेस्टेड देता है, साजिद को शो से निकाल देना चाहिए। उसने क्लियर कट बोल दिया, फिर तुम क्या वहां पर जो अलाप नाप रहे हो कि जी हमारी दोस्ती है। अच्छा ये पूरे घर जो है साजिद की उन्होंने जो पूरी वाह दिलवाई, साजिद ने बहुत अच्छा शो किया, साजिद एंटरटेनिंग है, साजिद वो है, फलाना ढमकाना है।
तो इतनी ड्रामेबाजी नहीं करें आप, ठीक है ना। साजिद को, जो आपने सलमान खान का दोस्त है, उसको साजिद खान कभी इस तरह आएगा ही नहीं बगैर स्क्रिप्टेड के। स्क्रिप्टेड है साजिद खान के लिए शो, आप ये मेरे से लिखवा लें। जो ये बड़े गुनी होते हैं ना किसी फील्ड के, ये जब तक स्क्रिप्टेड ना हो जो चीज, ये नहीं आते इनको, जब तक एक एक इच्ची बिच्ची का ना पता लगे ना। और आप देना ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं, लेकिन यार ऑडियंस जो है इंडिया की अगर शोर भी करती है तो ये क्या करते हैं, बिग बॉस वाले उनकी जरा भी नहीं रखते हैं। यार आपको नहीं लगता बिग बॉस का घर बहुत, मैंने अपने पहले रिव्यूज के अंदर डाला है ना। अच्छा, मेरे फेसबुक का पेज है अहमद सुफियान ऑफिशियल, और इंस्टा के ऊपर जो है मैं सिर्फ आपकी बातों का जवाब देता हूं, उसकी जो आप मेरे से आके पूछते हैं प्राइवेसी में, ठीक है ना, प्राइवेट आके मेरे से इनबॉक्स में पूछते हैं। और जो मेरा यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ये वीडियो अपलोड होती है। और मेरे एक नई टेलीफिल्म भी आई है एकता के नाम से, AIK, मैं उसका TH मैं आपको उससे शेयर कर दूंगा, लिंक उसका नीचे शेयर कर दूंगा, वो भी जाकर देखिए। क्योंकि जो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी जनाब आपका नया काम नहीं आया, देखा नहीं है, तो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा काम होता है, तो जब वो काम करते हैं तो वो कुछ लिंक्स होते हैं, तो उसके मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस पर जाके आप देखिएगा। बहुत ज्यादा ओवर घर बनाया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैंने ऐसा लग रहा था कि क्या पंजाबी कहते हैं ना, रात के वक्त ना बोतियां लाइटा चलाती हैं किसी खुसरे थे, इस तरह का घर चल रहा था। मैं सच्ची फनी वे यही है कि किसी खुसरे से बोतियां लाइटा मारती हैं, जे वो होते हैं ना 2 नंबर जो आजकल बने होते हैं, जो मुंह पे पाउडर फेंक होते हैं अंदर से मर्दी हैं जिन्होंने भेस बदला हुआ है। सो उस तरह का कुछ घर जो है ना, मुझे लगा, मुझे बड़ा बुरा लगा। शलीन प्रियंका को अच्छा नहीं लगा, हाँ, जो अच्छा नहीं लगा था शलीन को अच्छा नहीं लगा था, और प्रियंका को अच्छा नहीं लगा था कि जो साजिद खान ने वहां पर बोला था। अच्छा, प्रियंका के बारे में इस तरह का कुछ पर्सनल नहीं बोला था, जो प्रियंका को वैसी ना उचकल है कि हर चीज में उसने जो है ना वो ऊपर नीचे बात करनी है ताकि वो दिखे और उसका कोई स्टैंड हो। वो इतनी डोमिनेटिंग है और फजूल किस्म की डोमिनेटिंग है। हाय आई एम न्यू, तो थैंक यू सो मच सबा, आप न्यू नहीं है हमारे लिए, तो आप पुरानी हो गई हैं, हमने तो आपसे बात भी कर ली है। सो अच्छा, मैं इस वीडियो के अंदर जो आएगा, जो कैमरा में देख रहे हैं उनको नहीं पता कि साथ साथ लाइव भी चल रहा है जहां पर जो है मैसेजेस को पढ़ा जा रहा है। अच्छा जी, तो मुझे लगा कि वहां पे प्रियंका का स्टैंड गलत था, लेकिन मानिया का स्टैंड बिल्कुल ठीक, शलीन का स्टैंड बिल्कुल ठीक था। अच्छा जी, मनिया ने भी कहा कि आप थोड़ा सा, मनिया को जो उसने कहा ना, अच्छा मनिया को ना ये दिखाना है कि मैंने मिस इंडिया बन के बहुत स्ट्रगल की, जो ड्रामाज में आते हैं वो स्ट्रगल नहीं करते, ये वो, तो इसके बारे में मैं अभी आगे जाके बात करता हूँ। मनिया ने यही कहती हुई नजर आई कि साजिद खान को तुम लोग खुद सर पे चढ़ा रहे हो, क्योंकि मनिया को साजिद खान चुबा है। मैं आपको बताता हूं, होता यह है कि जब आप इतनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, फिर आप इसी फील्ड के लोगों से जाके मिलते हैं जो डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये किस लेवल के हैं अंदर से, तो उसको पता है कि ये अंदर से किस लेवल के हैं, तो वो इनसे ना उकताहट फील करती है कहीं ना कहीं, और वो उसको भी उसी जिम्मे में ले रही है। क्योंकि साजिद खान के बारे में भी लड़कियों ने अच्छा नहीं कहा, ये वही शख्स है जिसने अपने ऑफिस में लड़कियों के कपड़े तोड़वाए हैं, और इसमें खुलकर लड़कियों की वो लड़कियां बोली हैं जिन्होंने फील्ड में अच्छा काम भी किया है, जिन्होंने लीड कैरेक्टर भी किए हैं, वो बोली है साजिद खान के बारे में। तो फिर अजाब इसी तरह आता है, लोगों की हाई इसी तरह लगती है। शलीन समझ नहीं पाया, साजिद ने बड़ी चालाक, हाँ वो देखा था हमने कि शलीन ने, अच्छा नूर कुछ कह रहे हैं इस बार बिग बॉस में जितने भी फीमेल्स आई हैं सब एरोगेंट है। नहीं, सब एरोगेंट नहीं है। देखें, जो बिग बॉस के अंदर आई है, जिस तरह गौरी ना गौरी है, ठीक है ना, वो एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट आ रहे हैं जिसमें सौंदर्या थी, सो इन लोगों को वो दिखाई कम रहे हैं, तो हम उन्हीं फीमेल्स को देख रहे हैं जिसमें एरोगेंट जो सामने है। और मैं आपको बताऊं, ये फील्ड ऐसी है कि जब आप शोबिस से जुड़े होते हैं ना, तो आपको इतनी पैम्परिंग की जाती है, आपकी बैग तक उठाए जाते हैं, फिर आपको बैठे बैठे खाना पीना, ये वो डाइटिशियन, कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो थोड़ा इंसान के अंदर वो चीजें आ ही जाती हैं। इंसान गलतियों खताओं का पुतला है, तो इंसान से हो जाता है। लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ रहें तो क्या ही बात है। लेकिन हमारे जो इस फील्ड के लड़के हैं ना, वो ज्यादातर डाउन टू अर्थ ही हमें दिखते हैं उनमें, क्योंकि उनको एक घर को भी लेकर चलना होता है साथ साथ, तो थोड़ा लड़कियों में जो है ना वो चीज ये ज्यादा पाई जाती है। मेरा खुद की ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी खुद की जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है। अच्छा जी, शलीन जो है, मुझे लगा कि शलीन ने जब वहाँ पे खाने का सारा चक्कर चला, तो शलीन ने वहाँ पे भी अपनी बात को बड़ा है बुज़दिली के साथ सामने ला के रखा कि जनाब जी नूर, ओके, कुछ आपस में भी लगे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है शलीन को चाहिए था कि बादशाह अंदर बिग बॉस ने ये कहा था कि आप जो है वो वर्कआउट पूरा नहीं कर रहे, फुल बॉडी वर्कआउट, तो आपको सबकी जरूरत नहीं है। तो बाहर आके कह रहा कि मैंने बिग बॉस से ये कहा, आपने बिग बॉस से ये नहीं कहा। बिग बॉस ने वहां पे हाईलाइट किया कि ब्रो आप बहुत हैंडसम हो, थैंक यू सो मच आप लोगों को पसंद करने का। वहां पे बिग बॉस ने आपको कहा कि जनाब आप जो है ना
नूर मेरे ख्याल से मरीहा डिजर्व करती थी। अच्छा, कुछ आपस में लगे। और प्लीज अब आप लोग जरा तमाशा से बाहर आ जाएं। अब हम बिग बॉस 16 की बात कर रहे हैं और बिग बॉस हमने देखे, हमारे पास तो कंटेंट होना चाहिए। हम हर मुल्क की फिल्म भी देखते हैं, हम ड्रामास भी देखते हैं, तो हमें तो जहाँ अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपस में जो इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तो हम लोग उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। बदतमीज़ और बिलो द बेल्ट थी उसके, अच्छा आपस में फिर मरीहा और उमर आलम के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो यही एक इंसान की कामयाबी होती है। दोनों की कामयाबी ये है कि लोग उनसे प्यार भी कर रहे हैं, उनके लिए लड़ भी रहे हैं, अभी तक उनके लिए एक दूसरे से जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं। अच्छा, शलीन वहां पे आके कहता है जी मैंने बिग बॉस से कहा कि मैं पूरा वर्कआउट नहीं कर रहा। शलीन बातों को ऊपर नीचे करता है, या तो वो बोंगियां मारता है या तो वो फिर क्यूट फेस के साथ जो है हमें पागल बना रहा है। अहमद तमाशा के सदमे बहुत हैं अभी तक, बाहर निकले सदमों से। तमाशा के सदमे, तमाशा जो है वो उन्होंने हमारा लगाया, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा शो बनाया जिसके अंदर हमने जो है कायर लोगों को ना सिर्फ टॉप 44 तक लेकर गए बल्कि हमने उनको जितवा भी दिया। देखिए वो लोग जिंदगी में बहुत अच्छे होंगे, वो इस काबिल लोग हैं उम्र और आदि के, उनको पास बैठा के खुद बना के खुद हाथों से खिलाया जाए जिंदगी के, वो इतने प्यारे लोग हैं, लेकिन एक रियलिटी शो के विनर होने के लायक नहीं थे। ठीक है, मुझे तो बहुत बिग बॉस का घर ही अच्छा नहीं लग रहा। बिग बॉस का घर वाकई बहुत ओवरलोडेड हो चुका है। वो जो दरमियान में उन्होंने खोता खड़ा किया ना वो चमकदार खोता, वो बहुत इरिटेट कर रहा है, उसको निकाल देना चाहिए। अच्छा, शलीन अपनी बात को बुजली से क्यों करता है मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। इतनी बॉडी के साथ बिल्कुल बच्चियों वाली आवाज़ निकाल कर और बड़ी बुजदिलाना अंदाज में। अच्छा जी, शलीन को बताओ कि घुमाता ही अपनी ही नहीं, बिग बॉस ने भी कहा। हाँ, वो मैंने बात आपकी कर दी है कि शलीन के साथ ये हुआ। शलीन, अच्छा कल के एपिसोड में शलीन बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिखाया गया, पता नहीं उसका मजाक बनाया गया उसको दिखाकर। शलीन बातों को घुमाता है, घर वालों को भी लगा बिग बॉस जान। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि बिग बॉस की जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना, वो अब थोड़ी खराबी इसमें पैदा ये हुई है कि बिग बॉस इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और इतना खुल के सामने आ चुके हैं कि एक जो बात है ना कि बिग बॉस नहीं लड़वाते, लोग खुद लड़ते हैं बिग बॉस में कंटेंट देने के लिए। अब हमें समझ आई है कि बिग बॉस ही लड़वाते हैं, क्योंकि बिग बॉस सिर्फ लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं, बिग बॉस स्टैंड लेने वाली बात नहीं कर रहे। बिग बॉस तो सॉरी करने पे भी जो अदवाद आपकी बातें थी बिग बॉस ने कहा वो भी नहीं करनी। मेरा घर है, इतने टिन्ना होनिया, इतने एक दूजे के बाल नोचो, जुत्तियां दा हार पवाओ, ठीक है, बर्तन पुट्ठे करके मारो, पानी सुटो, गल कर दे थुको। मतलब बिग बॉस के अंदर कोई कपत्ती फुप्पो आई हुई है इस टाइम, कोई कपत्ती फितनी फ्रॉडन किस्म की कमेटियां खान वाली। अच्छा जी, और उसके बाद जनाब घर वालों ने भी उसके बारे में कहना शुरू कर दिया और ऑडियंस भी कह रही है। आप देखें भी कमेंट सेक्शन के अंदर यही बात की जा रही है कि बिग बॉस खुद लड़वा रहे हैं लोगों को। प्रो बिग बॉस का कंटेस्टेंट वैसे लड़का है तो उसने पाकिस्तान एड में भी देखा है ना। मुझे समझ नहीं आपने क्या बोला, आप थोड़ा सा क्लियर लिखा करें ताकि मैं आपकी बात को पढ़ सकूं। जो भी आप करते हैं नाम लिखें, उस बंदे का नाम लिखें साथ। अच्छा जी, अंकित ने कहा सामान उठाने लड़की को। अच्छा जी, अंकित ने वहां पे जब कहा कि जी मैं सामान उठाने के लिए लड़कियों को तो नहीं बुलाऊंगा ना, मैं लड़के को बुलाऊंगा ना, तो मुझे वो खुद नहीं एक सेंस समझ आई थी कि भाई वहां पे कौन सा तुमने वहां पे हल चलवाना था है कि तुम लड़के को बुलाओगे और लड़की को नहीं बुलाओगे। एमसी का तो कोई, एमसी शैतान का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। एमसी शैतान की तो मुझे वो बात ही नहीं अच्छी लगी कि वो शैतान से इंस्पायर होकर उसने अपना नाम रखा है, तो शायद ये इल्यूमिनाती वाला सीन है जो मुझे तो, मैं तो भाई जो मर्जी हो जाए हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। मेरे प्लेटफॉर्म पे तो ये चीजें प्रमोट नहीं होंगी, और अगर ये कहीं और प्रमोट होती होंगी तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएं? एक चीज है ही गलत। मैं देखिए इंडिया के अंदर वहां पे उनका रिलीजन क्या है, जो उनका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली भी वहां पे नेगेटिविटी को नहीं पसंद किया जाता। अगर रेप पाकिस्तान में बंद है तो वहां भी उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। वो भी अपनी बेटियों की इसी तरह से हिफाजत करते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन आप ये देखें वहां पे कि एक बंदा कह रहा है कि मैं शैतानियत से जुड़ा हुआ हूं। तो जब इंसान शैतानियत से जुड़ता है तो क्या होता है? फिर रेप ही होंगे ना। फिर क्या होगा? रेप, इस तरह के केसेस आएंगे। तो इस तरह के इंसान को आप प्रमोट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मुझे बताएं। शैतानियत का सबसे पहला क्या होता है कि इज्जतों की हिफाजत खराब होती है, इज्जतें खराब होती हैं, तो हम इस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। अच्छा जी, वहां पे जो हमने देखा जी, अंकित ने जब ये बकवास ही की ना, तो उसके बाद प्रियंका बोली नहीं मैं इस बारे में गलत है, लड़की लड़का का यहाँ पे तुम फर्क नहीं कर सकते, सामान मैं भी उठा सकती थी। ठीक है, अगर एमसी तुम्हें कह दिया तो तुमने क्यों नहीं उठाया? एमसी कहना नहीं उठाता था, प्यो नोगला चलो निकलो इधरों। अंकित को भी ना सबसे हल्का बंदा मिला कहने के लिए। अंकित की अब किसी और के सामने आवाज नहीं निकली और डड्डू दी है, सिर्फ उसके सामने। अंकित की मुझे पर्सनैलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिनकी आवाज नहीं होती, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, वो लोग मुझे जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में बहुत पसंद है,
लेकिन इस तरह के रियलिटी शोज के अंदर वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल काबिल नहीं, क्योंकि आगे कंटेंट दो यार, लोग तुम्हें देख रहे हैं। शिव और सौंदर्या की लड़ाई हुई वहां पर, अच्छा जी, वहां पे मुझे लगा कि शिव को ना लड़कियों से लड़ने का बहुत शौक है, और शिव जिस ई से खेल रहा है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो मराठी का बिग बॉस विनर बनकर आया, लेकिन ये बिग बॉस वो नहीं जीतेगा, क्योंकि जब भी बॉलीवुड वाले किसी बिग बॉस कहीं और लोगों के जो है विनर लेकर आते हैं, अपने इलाकों के, जितवाते नहीं हैं, और ये भी नहीं जीतेगा, ये भी घर से बेइज्जत होकर निकलेगा। आप मेरे से लिखवा लें, हैप्पी बर्थडे टू यू अहमद, थैंक यू सो मच, किसी ने भी में विश भी किया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है। और आगे जो है शिव, मुझे लगता है बीज मालो टाइप है, यानी कि इधर की बात उधर करेगा, आगे जाके शिव की बहुत जिल्लत होने वाली है। आप देखना, शिव को ये लेकर आए हैं, शिव इस बात पे खुश है कि मैं जीता था और मुझे ये लेकर आए हैं, मेरी पॉपुलैरिटी इधर पहुंच गई। नहीं 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 नहीं, शिव तो देखी तेना होंदा की है। अच्छा जी, उसके बाद सुम्बुल कहने लगी कि बेअदबी, सुम्बुल का, अच्छा, जब शिव और सौंदर्य की लड़ाई हो रही थी, सुम्बुल बीच में आई है, गौतम पाकिस्तान भी आया हुआ ना, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि गौतम पाकिस्तान है। मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान का, जब सारा भी आई थी तो कुछ आपस में इनका वो चला था, तो शायद तब इन्होंने कुछ किया हो, वो जो एक ड्रामा था इनका। गौतम को पाकिस्तान एड्स में देखा है, नहीं, बहुत सारी ऐड हैं जो पाकिस्तान में इंडिया की भी चलती हैं, वो क्योंकि वो सेम कमर्शियल होती है, तो ये वो इशू नहीं है यहाँ पे। एड्स उड जो, अब हमें क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर बनी है बाहर बनी है, तो आना होना कोई मसला नहीं, अगर आप भी गया हो तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल कर वो सामने आने वाला है, ये तो बात शर्तिया है, पक्की है। अच्छा, थोड़ा इसको भी शॉर्ट करें, बहुत लंबा होता जा रहा है, आप लोग तो 1 घंटा लगाएंगे लाइव कॉल के ऊपर। अच्छा जी, जो बिग बॉस के अंदर जिन्होंने फिर वहां पे सुम्बुल लिखी, सुम्बुल को तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतनी क्या बकवास करने बीच में आई हो, वो अजीब था बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं ना, कंटेंट उसमें था ही नहीं, और वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। मुझे तो समझ नहीं है कि सुम्बुल को इसमें आने की क्या जरूरत है। वो शिव ने कहा भी हाँ भाई क्या है, तू क्या लेने आई है, तो पागलों की तरह वो मैडम साहब बीच में आके लगी हुई है। और उसके बाद जो है वहां पे बाद में जो शिव उसे लेट लेट के माफिया मांग रहा था, और शालीन कह रहा है जी तुम जाके औरतों से कभी ऊंचा नहीं बोलना। शालीन, तुम तो खुद मानिया से बदतमीजी से बोले टीना के लिए, तुम बोले ना बदतमीजी से, खुद तुम आवाज उठा रहे, लेकिन वहां पे वो शिव का साथ नहीं दे रहा था कि शिव गंदा दिखेगा, वो शिव को गंदा कर रहा था। ये वो समझते हैं कि ऑडियंस को समझ नहीं आती, ऑडियंस ने समझ आंदी, ये पागल नहीं बनाना। इसलिए मुझे लगता है कि वो बोंगा है, उसने जो हरकत की ना, मुझे फिर बोंगो वाली लगती है। अच्छा, बिग बॉस ने वो जो खाने वाला सामान समून इधर दिया, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बिग बॉस ने ना, ज्यादा ही पॉलिटिक्स करके ना, कुछ ज्यादा ही खिचड़ी बना दी है, जो ओवर हो गया है। बिग बॉस इतना ना करो कि हमें वॉमिट होना शुरू हो जाए, उतना ही रखो जितना हम भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप बिग बॉस, अब घर के लोग कह रहे हैं कि फिर आपने वो चाबी दी निमरत को, क्यों दी, और सबको बताया कि चोरी नहीं होनी, कि चोरी हो, मतलब चोरी हो। निमरत ने कहा कि बिग बॉस ने किया इसलिए कि चोरी हो, तो बिग बॉस अब आपकी चीजें अगर आप इतना खुल के करोगे ना, तो ऑडियंस को भी समझ आ जाएगी, वो आप गंदा हो गए, घर वालों को भी समझ आ जाएगी, क्योंकि सब आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बिग बॉस अन्नी दया एक अख है, नहीं तो अन्नी दया तो कह ही सकते ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है एमसी का मुझे लगता है दिमाग तो चलता चलता है ही नहीं बिल्कुल भी ना। अच्छा, एंड हमारा होने ही लगा है, एमसी का दिमाग नहीं चलता, मैंने लिखा है एमसी को। एमसी ने कहा जी मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं जाना चाहता हूँ, ये वो। एमसी एक तो बहुत गंदा रैपर, मुझे तो उसका रैप का अच्छा नहीं लगा। रैप आप करते हो, वो लड़की ने किया था, सुम्बुल ने किया था, कितना अच्छा उसका एक था ना। मुझे लगता है उसका जो सब कुछ लिखा होता है, उसका मोटिव और एम बहुत अच्छा था, कि वो लड़की बचाओ वाला सीन था, कि अपनी लड़कियों की हिफाजत करने। लेकिन एमसी क्या लिखता है, गालियां देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर आज आपको कह दिया जाए कि गाली देना अच्छी बात है और आपको इजाजत है और उसके पैसे मिलते हैं और आपको फायदा होगा, तो आपके गाली, दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है जो गाली नहीं दे सकता है। वो उन ऑर्गन्स के बारे में बात करना, उन चीजों के बारे में बात करना जिसमें हया होती है, अगर आप उसके बारे में इस तरह से ऊंची ऊंची बात करना शुरू कर दो, तो वो क्या कहलाती है, बेहयाई। तो बेहयाई को बयान करना कोई खूबी नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए एमसी शैतान जो है वो बिल्कुल, मुझे तो उसकी पर्सनैलिटी, मैं कभी भी वो मैसेज नहीं दूंगा जिससे हमारी आने वाली नस्लें खराब हो, हमारे देखने वाले बच्चों के दिमागों के अंदर जो है वो शैतानियत का अंसर पैदा हो। बिल्कुल अच्छा नहीं ना, मुंह चंगा लगता है, ठीक है। इन्हें उन्हें कहते मैं पाए ने झूठा मुंह ते 10 रुपए नहीं लाए, एक की कहते ने गानियर का केरा भी जड़ा है खरीद के मुंह ते अपने लांदा, तो मुंह ते साफ सुथरा करे, चूड़ा जेना होते। तो मैं खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल उस इंसान का साथ नहीं दूंगा जिसने खुद अपने मुंह से इतराफ किया हो कि मैं शैतानियत से जुड़ा हुआ हूं। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि हम यहां पे बैठ के नेगेटिविटी को फैलाएं। तो अगर कोई गलत बात करेगा तो हम उसको अपनी नापसंदीदगी का इजहार करेंगे। सो आप लोगों ने हमारा रिव्यू देखा, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, हमारे जो आप इंस्टा और फेसबुक के पेज पर आकर वहां पे भी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लाइव जो है कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू या दूसरी सिंपल कॉल के थ्रू आप जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।